देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी। राष्ट्र प्रथम। तो युद्ध विराम टूट चुका है और पश्चिम एशिया एक बार फिर युद्ध की आग में झुलसता हुआ नजर आ रहा है। ईरान और इजराइल के बीच जारी हमलों के बीच अब अमेरिका की भी सीधी एंट्री हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप की भीषण हमलों की चेतावनी के बाद अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमले शुरू कर दिए हैं। अमेरिकी सेना ने ईरान के कई अहम ठिकानों पर बड़े हमले किए हैं और आपको बता दें कि ईरान के बंदर अब्बास, किश, सिरिक और मिनाब इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाज सुनी गई है। इसके बाद ईरान ने अमेरिकी हमले का जवाब देते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से पूरी तरह बंद करने का ऐलान कर दिया है। साथ ही ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी नेवी की 5वीं फ्लीट के मुख्यालय यानी बहरीन पर शाहिद 136 ड्रोन दागे हैं और जॉर्डन में एक अमेरिका से जुड़े एयरबेस को भी निशाना बनाया। ईरान ने इसे दक्षिणी ईरान पर हालिया अमेरिकी हमलों का जवाब बताया। वहीं अमेरिकी हमलों के बीच क्षेत्रीय देशों ने अपने अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं। जॉर्डन ने 5 ईरानी मिसाइलों को बीच में ही मार गिराने की जानकारी दी है। बहरीन में एयर रेड सायरन बजाए गए हैं, जबकि कुवैत ने कई हवाई हमलों को ट्रैक करते हुए उन्हें रोकने की जानकारी दी है। इन हमलों और धमाकों से दोनों देशों के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि 10 जून को ईरान में कई ठिकानों पर आत्मरक्षा में हमले किए गए। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स और रक्षा मंत्रालय से जुड़े 9 व्यक्तियों और कंपनियों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। ट्रंप प्रशासन ने ईरान के हथियार नेटवर्क को पूरी तरह तबाह करने के लिए आर्थिक चक्रव्यूह तैयार किया है। इस कार्रवाई के तहत अमेरिका ने चीन और हांगकांग की उन कंपनियों को निशाना बनाया है जो ईरान को हथियार खरीदने में मदद कर रही थी। अमेरिकी वित्त मंत्रालय का दावा है कि इस कदम से ईरान की सैन्य संपत्तियों को फ्रीज कर दिया गया है, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को गहरा संकट लगा है। इस कार्रवाई के तहत अमेरिका ने हांगकांग की एक ऐसी कंपनी पर भी प्रतिबंध लगाया है जो चोरी छिपे ईरान के लिए बैंकिंग कामकाज संभाल रही थी। और हाल ही में यह सवाल उठ रहा था कि क्या जंग दोबारा शुरू हो गई है। अब घटनाक्रम साफ संकेत दे रहा है कि संघर्ष केवल फिर से शुरू नहीं हुआ है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक मोड़ ले चुका है। अब तक इस युद्ध में आमने सामने केवल ईरान और इजराइल थे, लेकिन अमेरिका के शामिल होने से लड़ाई का दायरा और भी बड़ा हो गया है। लंबे समय तक अमेरिका खुद को सीधे युद्ध से दूर रखे हुए था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से लगातार बातचीत और कूटनीतिक समाधान की बात कही जा रही थी और इस एंट्री से वार का जो दायरा है वो बड़ा हो गया। लेकिन पश्चिम एशिया में लगातार बढ़ते तनाव और ईरान के बीच तेज होते हालातों ने हालात बदल दिए हैं। कई दिनों से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अमेरिका जल्द इस संघर्ष में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हो सकता है और अब वही होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध के थमने की संभावना जो है बेहद ही कम है। इसके उलट अमेरिका की एंट्री के बाद यह संघर्ष और अधिक देशों को अपनी चपेट में ले सकता है, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और बढ़ने का खतरा बढ़ गया है। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।